हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, मैं पिछले कई दिन से कुछ चीज़ पे स्टडी कर रहा था। मैंने पढ़ाई भी करी है इस मैटर के ऊपर। वही आज आपसे मैं रूबरू होने वाला हूँ, उस बात को लेके आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर क्या कारण है, ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी ऐसी पावर है कि एक आम इंसान एक आम परिवार में जन्म लेता है, एक दौलत परिवार में जन्म लेता है, फिर उस आम इंसान उस परिवार में जन्म लेने वाला, उसमें से कुछ लोग होते हैं जो खास बन जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बड़े बन जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आम के आम ही रह जाते हैं। मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस ऐसी कौन सी शक्तियां, कौन सी ताकत है, कौन सा वो खड्डा है, कौन सा वो गैप है, किस वजह से कुछ लोग बड़े बनते हैं और कुछ लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्टडी करी इस बात के ऊपर, तो मुझे निष्कर्ष मिला कि जो लोग बड़े बनते हैं, जो खास बनते हैं, जो आम मतलब परिवार में पैदा होके अपना माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, वो कुछ तो अलग करते हैं। वो अलग करने की वजह क्या होती है, कारण क्या होता है, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो दोस्तों? वो वजह है ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, वजह है आपका सपना, वजह है आपका गोल। आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, और ड्रीम के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, ड्रीम के लिए कितनी आप जान लगाते हो, अपने लक्ष्य पाने के लिए कितना आपके अंदर डेडिकेशन है, लक्ष्य पाने के लिए कितना डिटर्मिनेशन है, लक्ष्य पाने के लिए कितना आपके अंदर जोश है, कितना जुनून है, कितना पेशेंस है, कितना आपके अंदर एम्बिशन है। दोस्तों, वो ही कुछ कारण है जिसकी वजह से जिस इंसान ड्रीम बना लेता है, सपने बना लेता है, तो वो आम इंसान एक खास इंसान बन जाता है। नहीं तो दोस्तों, एक आम इंसान आम ही रह जाता है। गलती आम इंसान की नहीं है, आम इंसान की। होता क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, हम जिस भी परिवार में रहते हैं, जिस भी माहौल में रहते हैं, हम गरीब परिवार में, नॉर्मल परिवार में, मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए, तो हमारे को एक बात तुम्हारे दिमाग में डाली गई है बचपन से लेकर आज तक। क्या? कि भाई बेटा, जितना चादर है उतने ही पैर पसार, ज्यादा हॉल मत उड़, ज्यादा बड़ी बातें मत कर, हम गरीब लोग हैं, हमारे बस की बातें नहीं है ये। तो बचपन से हमारे दिमाग में एक ही बात बैठाई गई। तो दोस्तों, ये बात हमारे जहन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर ये सेट हो गई कि हम गरीब हैं, हम कभी बड़े नहीं बन सकते, हम आम हैं, आम ही रहेंगे, हम कभी खास नहीं बन सकते। हमें यही सिखाया, जितनी चादर है उतने ही पैर पसार। वजह ये बन गई। दोस्तों, अगर किसी हमारे अपने ने कहा होता कि बेटा तू तो काम कर, काम जो तेरा दिल करे वो कर, किसी ने ये नहीं कहा तू हवा में उड़, जितना उड़ता उतना उड़, कितना पैसा चाहिए वो पैसा ले, पर अपना नाम बना के दिखा। किसी ने ये नहीं कहा कि तेरे सपने क्या है, तू क्या बनना चाहता है, तेरे ड्रीम क्या है, किसी ने ये कहा नहीं। अगर ये कहा होता तो आज शायद हम बड़े बने होते। तो दोस्तों, नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं। मैं तो फिर भी बोलता हूं, ऊपर वाले को फिर भी धन्यवाद दो, थैंक्स प्रभु। ऊपर वाले बोलो थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, मुझे अपने परिवार का मानी बनने का मौका मुझे दिया है। सही है? तो दोस्तों, आज हम लोग एक आम इंसान है, हम आम इंसान से कैसे खास इंसान बने, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? दोस्तों, सबसे पहले अपने सपनों को जगाओ, दोबारा जगाओ। आपके जो भी सपने थे बचपन में, बड़े बनने के थे, लग्जरी गाड़ी के थे, घर के थे, कोई समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए थे, कोई देश के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, जो भी आपके ड्रीम, आपके सपने थे, उनको दोबारा जगाओ, दोबारा जगाओ। दोस्तों देखो, अगर हम नहीं जगाएंगे या हम अपना नहीं करें तो हम एक आम इंसान रह जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप बिजनेसमैन बनो, मैं नहीं कहूंगा आप नेटवर्किंग करो, मैं नहीं कहूंगा आप डायरेक्ट सेलिंग करो, मैं बोलो कुछ भी करो, पर अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ बड़ा काम करो, जहां से आपका माँ बाप का नाम रोशन हो, आपके माँ बाप गर्व करे कि इस बेटे को हमने जन्म दिया है, इस माँ की बोले कि जिस बेटे को मैंने अपने कोख में 9 महीने तक रखा था, उस बेटे ने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, तब आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सपनों के ऊपर, कि सपने कैसे होने चाहिए, सपने क्यों होने चाहिए। देखो दोस्तों, सपने कोई बनावटी नहीं होने चाहिए, कि बनावटी होंगे तो वो सपने आप कभी पूरे हो भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि आप अपने आज बनाओगे कल को भटक जाओगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सपने होने चाहिए इमोशंस के साथ, सपने होने चाहिए अपनों के लिए, सपने होने चाहिए अपने जो होते हैं अंतरात्मा वाले, अंतरात्मा कि मुझे उनके लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मुझे ऐसा करके दिखाना है। ऐसे नो तब जाके बड़ा काम हो जाए। और इमोशंस होने चाहिए कि सपने कभी याद करो तो आंखों से आपके आंसू आ जाए, उनको याद करो तो दुनिया में सारी प्रॉब्लम आप भूल जाओ और अपने लक्ष्य के पीछे लग जाओ। देखो, सपने पूरे तो करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर आप सपने पूरे नहीं करोगे एक आम इंसान होके, तो कुछ खास इंसान जो बनने वाले हैं ना, वो आपका काम का इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे कर लेगा। कैसे? देखो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, समझो आप किसी भी आर्मी में, पुलिस में, एग्रीकल्चर में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो। आप जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, एक बात तो तय है कि उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, यानी कि जो हेड बैठा हुआ है, बॉस बैठा हुआ है, वो आपसे काम करा के अपने सपने पूरे कर लेगा। यस या नो? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो फैक्ट्री का ओनर है ना, फैक्ट्री का जो मालिक है, आपसे काम करा के अपनी फैक्ट्री को बड़ा बना के अपने सपने पूरे कर लेगा। आप कोई मजदूर वर्ग के हो, कोई मकान बनाने के कोई कारीगर हो, झाड़ी करते हो, कोई मतलब मजदूरी करते हो, तो जो मकान बनाने वाला मालिक है, मकान मालिक, वो आपसे काम करवा के, आपसे मजदूरी करवा के, दिहाड़ी करा के अपना बड़ा मकान तैयार कर लेगा। यस या नो? तो दोस्त मेरे, या तो मजदूर बन के कोई नौकरी करके दूसरों सपने पूरे कर दो, या अपना काम करके अपने अपने बच्चों सपने पूरे कर लो। दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा, सपने पूरे तो करने पड़ेंगे, या किसी और करने पड़ेंगे या अपने करने पड़ेंगे। दोस्तों, हमें पहले यह समझना है सपना है क्या, ड्रीम है क्या, गोल है क्या। सपना होता है, आपको अगर परिभाषा समझाऊं सपनों की परिभाषा समझना, मैं लाइन में लिख के भी दे रहा हूं आपको। वर्तमान में असंभव सा दिखने वाला कोई भी काम, वर्तमान में असंभव से दिखने वाला कोई भी काम जो आने वाले समय में पूरा हो सके, उसी का नाम है सपना, उसी का नाम है ड्रीम। समझ गए मेरी बात? यानी आज जो भी आपका है, आज प्रेजेंट टाइम में, दिस टाइम में आपको असंभव लग रहा है कि मेरे पास ओडी हो, मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास जगुआर हो, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मेरी वाइफ साथ में मैं गोवा में एंजॉय कर रहा हूँगा, मेरे माँ बाप को मैं अपने तीर्थ स्थान घुमा रहा हूँगा, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रहा हूँगा, मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँगा। जो भी आपको लगता है आज प्रेजेंट टाइम में जो आगे चाहिए, उसके लिए हमें आज काम करना पड़ेगा। उस सपने को पाने के लिए उसकी चाहत आज आपके अंदर होनी चाहिए। तो असंभव सा दिखने वाला काम जो आने वाले समय में संभव हो सके, वही आपका सपना है। दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर अपने सपने पूरे किए, पर सपने थे अंदरूनी, सपने थे आत्मा से, दिक्कतें आई, परेशानी आई। चाहे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अरुणा सिन्हा हो। हाँ, मुझे याद आ गया अरुणा सिन्हा की बात बता के। देखो, अरुणा सिन्हा कौन थी पता आपको? अरुणा सिन्हा एक एज ए प्लेयर थी, एक लेडीज थी, एक लड़की थी 21-22 साल की। वो एक प्लेयर थी, वो हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहती थी। उसका सपना था कि मैं खेल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, साथ ही साथ उसका सपना था कि मैं कुछ और अलग ऐसा काम करूं जहां से मेरी एक पहचान बने। दोस्तों, वो ट्रू कहानी है, एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है अरुणा सिन्हा की, कि वो लखनऊ से अपने दिल्ली आ रही थी कोई गेम के लिए, किसी काम के लिए। रास्ते के अंदर कुछ गुंडे थे जो कि उस ट्रेन में चढ़ गए और उन्होंने वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, यानी कि वो लूट मार करने की कोशिश करी। तो उसके गले में एक सोने की चेन थी, तो सोने की चेन तोड़ने की उसने कोशिश करी, तो उसने मना कर दिया, मैं प्लेयर हूँ, मैं इंडिया के लिए खेलती हूँ, मेरी चेन मत तोड़ो। पर वो गुंडे थे, वो बदमाश थे, उन्होंने नहीं सुनी, तो उन्होंने फाइट कर ली, उसके मतलब
प्लेयर थी, जोश था, 21 साल की उम्र की थी, जोश जुनून था, तो उसने फाइट कर ली उन लोगों से। दोस्तों वो अकेली लड़की थी, पर वो 4-5 बदमाश थे। क्या किया उन्होंने उठा के उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ज़्यादा उछल रही है, ज़्यादा तेरे अंदर मतलब ताकत है, चल। उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल कर उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। हुआ क्या दोस्तों, ट्रेन से बाहर गिर गई। अभी देखो किस्मत कहाँ लेके जाती है। शायद से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसके नीचे उसके पैर आ गए और उसका एक पैर कट गया। दोस्तों पैर कट गया। सारी रात वो जो अरुणा सिन्हा थी वो वहाँ पे तड़फती रही, चिल्लाती रही, पर उस टाइम रात को कौन सुने। उन ट्रेनों की आवाज़ के अंदर, उसकी ट्रेन के आवाज़ के अंदर उसकी आवाज़ दब गई। वो 2-3 घंटे तड़पी, फिर बेहोश हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र उसकी डेथ नहीं हुई, पर वो जिंदा रही। सुबह गांव वालों ने उसको उठाया, अस्पताल पहुंचाया, फिर उसका पता लगा कि तो प्लेयर है। फिर ऐसे कर दोस्तों वो एम्स तक पहुंची, वहाँ उसका इलाज चला। पर दोस्तों जब वहाँ एम्स में लेटी लेटी जब उसने अपने सपने सिंजोए कि यार मेरा पैर तो कट गया, मैं खेल तो नहीं सकती, पर इस देश के लिए कुछ ऐसा काम करूँगी, अपने वतन के लिए कुछ ऐसा काम करूँगी कि मेरा नाम इस देश के अंदर गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों उसने फिर वहीं पे एम्स के बेड पे, बोलते हैं कि लगभग 6 महीने तक वो एम्स के बेड पे रही थी, और 6 महीने के अंदर उसने अपने मन को ये समझा दिया, बड़ा तो मुझे बनना है। भगवान ने मुझे धरती पर पैदा किया, बड़ा तो मुझे बनना है। और बोलते हैं कि उसने वहीं से ठान लिया था कि अब मुझे पैर नहीं है, फिर मुझे एवरेस्ट फतेह करनी है। जी हाँ दोस्तों, एवरेस्ट फतेह करने का उसने दृढ़ निश्चय ले लिया, अपना ड्रीम बना लिया, गोल बना लिया। बोला बिना पैर के भी मैं एवरेस्ट फतेह करके दिखाऊंगी, एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। बहुत लोगों ने समझाया तू पागल है, तू मूर्ख है, तेरे पैर नहीं है। जिनके दोनों पैर होते हैं वो एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाते, वो लोग बीच में से आ जाते हैं। और तेरे पैर नहीं, तू बोल रही मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी। उन्होंने बोला मैं तो करूंगी। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा क्या होगा, मर जाऊंगे सीधे क्या होगा, पर मुझे मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है अब एवरेस्ट फतेह करने का। और दोस्तों उसका आप सबको पता है कि एक पैर नहीं होने के बाद में उसने अपना कृत्रिम यानी कि डुप्लीकेट पैर लगवाया, प्लास्टिक का पैर लगवाया, और उसने एवरेस्ट फतेह करी। तब जाके आज और हम उसका नाम ले रहे हैं इस मंच के ऊपर या इस वीडियो के अंदर, अरुणा सिन्हा। दोस्तों ऐसे जो लोग जुनूनी होते हैं, जो लोग जोशीले होते हैं, जिन्हें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, वो अपना छाप अलग छोड़ देते हैं, अलग अपनी पहचान बना लेते हैं। वो भी एक गरीब थी, वो भी एक आम इंसान थी, पर आज खास इंसान बन गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब है, साहब बोलते हैं मोदी साहब चाय बेचने वाला। यस या नो, कभी बचपन में चाय बेचता था, पर सपना था कि एक दिन मैं राष्ट्र का पीएम बनूंगा, मैं एक देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। बचपन में चाय बेचता था, सपना बड़ा था, वर्क करना स्टार्ट किया, दिक्कतें आई, परेशानी आई, कई बार जेल भी गया, पर प्रेजेंट टाइम आज देश का पीएम है, पीएम साहब। यस या नो दोस्तों, जो सपने होते हैं ना वो बड़े बनते ही बनते हैं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ आज आपको, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि इंसान किसके लिए जीता है, किसके लिए मरता है। आपने कहानी सुनी भी होगी, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। एक कहानी है एक शेर और हिरण की है। दोस्तों एक जंगल में एक शेर हिरण थे, और वो जैसे ही हिरण अपना घास वास खा रहा था, शेर ने देखा कि सामने हिरण है, यानी कि मेरा शिकार है सामने। शेर झपट्टा मारता है, हिरण वहां से दौड़ लगाना स्टार्ट करता है, हिरण आगे और शेर पीछे। दोस्तों अभी आपको पता है कि हिरण भी तेज दौड़ता है, पर शेर भी तेज दौड़ता है, पर हिरण मरता ना क्या करता। अब सोचा भाई मुझे पीछे मेरे शेर आ रहा है, अब पता नहीं मुझे पकड़ ना ले। वो एक झाड़ी का, बड़ा झाड़ी का एक बोलते हैं ना एक समूह था, एक जंगल सा था, छोटा सा जंगल था, पर बहुत कंटीले झाड़ियाँ थी। वो जबरदस्ती उसके अंदर घुस जाता है। कौन? हिरण घुस जाता है जान बचाने के लिए। दोस्तों उसके अंदर पूरा वो उसके मतलब लहू लोन हो जाता है, और वो मतलब जख्मी हो जाता है। पर दोस्तों वो शेर उस जंगल में जा नहीं पाता, वहीं रुक जाता है। दोस्तों फिर वो खड़ा खड़ा हिरण को वर्ड बोलता है कि हिरण एक बात बता, मैं तेरे से ज़्यादा मजबूत हूँ, तेरे से ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ, तेरे से ज़्यादा मैं बलवान हूँ, तेरे से ज़्यादा मैं अच्छा दौड़ भी सकता हूँ, सारी शक्तियाँ मेरे पास में है, फिर भी मैं यार तेरे को पकड़ नहीं पाया। और तू जंगल के इस जो जाल है, या बोलते ना जो पेड़ों का जो झुंड है, उसमें घुस गया और मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। तो उस टाइम जो हिरण था उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो जख्मी हो जाता है। पर एक वर्ड बोलता है कि जंगल के राजा शेर, बस इतना सा फर्क था, इतना सा फर्क। बोला क्या फर्क था?
बोला फ़र्क ये था कि आप दौड़ रहे थे लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था, बस यही फर्क है। अगर आप लंच के लिए दौड़ोगे तो आम इंसान बन जाओगे, और लाइफ के लिए दौड़ोगे तो खास इंसान बन जाओगे। अब आपको आम बनना है या खास बनना है, वो डिपेंड आपके ऊपर है दोस्तों। इसीलिए आपको बोलता हूं, सपने अपने हैं, पूरे अपने को करना पड़ेगा। आज प्रेजेंट टाइम से मैं एक बात बता रहा था, अभी बहुत आप में से ऐसे परिवार अभी तक गोवा नहीं जा पाए, गोवा जो हिंदुस्तान में ही है। मैं कभी कभी सोचता हूं यार, एक आम इंसान अभी तक गोवा नहीं गया, वो थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, जर्मन, यूरोप कब जाएगा वो आम इंसान? दोस्तों मुझे नहीं लगता कब जाएगा, पर जाते तो हैं। इस आम इंसान में से कुछ लोग तो हैं जो फ्रांस जाते हैं, कुछ लोग इटली जाते हैं, कुछ लोग हैं जो यूरोप जाते हैं, कुछ लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, कुछ लोग दुबई, सिंगापुर, मलेशिया जाते हैं। वो कौन लोग हैं? और कुछ लोग गोवा ही नहीं जा पा रहे। दोस्तों अगर आप गोवा भी नहीं जा पा रहे, गए नहीं अभी तक, इसका मतलब अभी तक आपके ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है गोवा जाने के, बड़ा काम करने की। दोस्तों भी जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी प्रेजेंट टाइम हम एस्लीपिस वेलनेस में काम कर रहे हैं। एस्लीपिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हमारे लिए बहुत ही प्यारा एक ऑफर निकाल रखा है, 3 महीने काम करो, गोवा जाओ या थाईलैंड जाओ। यस या नो? अब आप सोचो, हमारे में से आज हम एस्लीपिस से लगभग 35 से 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब 35 से 40 लाख लोगों में से 10 से 15 हजार ऐसे लोग हैं जो गोवा जाएंगे। 100% गोवा जाएंगे 10 से 15 हजार लोग। फिर क्या ऐसा है कि बाकी बचे हुए लाखों लोग गोवा नहीं जा पाएंगे? दोस्तों फर्क इतना सा कि वो केवल काम कर रहे हैं, केवल काम कर रहे हैं, बस वैसे नहीं वो काम नहीं कर रहे, वो केवल काम कर रहे हैं। पर जिसको गोवा जाना है वो गोवा के लिए काम कर रहा है, थाईलैंड जाना है वो थाईलैंड के लिए काम कर रहा है। दोस्तों अगर आज अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने माँ बाप को अगर आप गोवा लेके नहीं गए, कभी फ्लाइट में नहीं बिठाए, तो क्या सपने आपके, क्या ड्रीम है? कब अपने परिवार को दुबई घुमाओगे? कब आप अपनी मतलब जिंदगी के अंदर आप फ्री हो पाओगे लाइफ के अंदर काम करके? दोस्तों इसीलिए बोलता हूं, छोटे छोटे गोल बनाओ। अभी गोवा का टारगेट चल रहा है, ठान लो। अभी जो 4-5 दिन की बात है, लास्ट वीक बचा हुआ है। क्या होगा अगर एक हफ्ते हम नहीं सोएंगे? तो क्या मर जाएंगे? पर दोस्तों एक हफ्ते मत सो, पर आपको बता रहा हूं, एक हफ्ते बाद अपनी वाइफ के साथ आप गोवा घूमने जाओगे ना, उस दिन आपकी वाइफ क्या आंखों में झांक कर देखना, वो क्या बोलती है आपको। वो बोलेगी हस्बैंड हो तो आपके जैसा हो। अपने माँ बाप को गोवा लेके जाना, माँ बाप बोलेंगे बेटा हो तो तेरे जैसा हो। अपने भाई बहन को लेके जाना, भाई बहन बोलेंगे भाई हो तो तेरा जैसा हो। बच्चों को लेके जाना, बच्चे बोलेंगे बाप हो तो आप जैसा हो। दोस्तों उनकी आंखों में चमक देखना, केवल आपके एक वीक जगने से उनकी आंखों में इतनी चमक आ जाएगी, इतनी खुशियां आ जाएगी। दोस्तों इसे कहते हैं गोल पूरा करना। पर मुझे पता आप में से कुछ लोग गोल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं, अपनी वाइफ की आंखों से मतलब नहीं है, अपने बच्चों की आंखों से मतलब नहीं है, अपने माँ बाप की आंखों से मतलब नहीं है, उनकी आंखों में क्या चमक है। दोस्तों अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इतना कर सकता हूँ, मैं गोवा मिलने वाला हूँ, मैं थाईलैंड मिलने वाला हूँ, मैं दुबई मिलने वाला हूँ। आप जहाँ बोलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और अचीवर बन के चलूंगा, ये आपसे वादा है। दोस्तों क्या आप तैयार हो? अगर नहीं हो तो कमर कस लो, केवल 7 दिन की बात है, 100% अचीवर बन जाओगे और 100% लाइफ जियोगे। फिर बोल रहा हूँ, लंच के लिए काम नहीं करना, लाइफ के लिए काम करना। लंच के लिए काम नहीं करना, क्या लंच के लिए काम नहीं करना, लाइफ के लिए काम करना, बहुत बड़ी हसीन जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों सपने अपने हैं, पूरे अपने करने पड़ेंगे, और भगवान को थैंक्स बोला करो, थैंक्स प्रभु मुझे अपने परिवार का अंबानी बनने का मौका दिया, क्योंकि मैं आप ही की तरह था, मेरी जिंदगी आप ही की तरह थी। मैं एक आर्मी मैन था, रिटायर्ड हुआ, कोई रास्ता नहीं था, किसी ने रास्ता दिखाया, किसी ने सपने जगाए। दोस्तों सपनों की पावर ये बन गई, मैं जब पहली बार 2015 के अंदर मैं गोवा अचीवर बना था, मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को बाई एयर जयपुर से गोवा लेके गया था, और गोवा लेके आया था। उस टाइम मेरे माँ बाप की आंखों में एक झलक थी, और माँ बाप मुझे बोल रहे थे बेटा हो तो तेरे जैसा हो। दोस्तों ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज तक मेरे माँ बाप कभी गोवा नहीं गए। दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये बात है कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो गोवा कहाँ जाते। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं ये काम नहीं करता तो अपने माँ बाप को गोवा नहीं घुमाता, और शायद माँ बाप के सपने रह जाते। तो इसलिए कहता हूँ अपनों के लिए
अपने सपने बनाओ, अपनों के लिए अपने ड्रीम बनाओ, अपनों के लिए अपने गोल बनाओ, फिर देखो लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ के अंदर, बस बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़। और हाँ, फिर बता रहा हूँ, लास्ट वीक है गोवा के लिए जोर लगा दो, लास्ट वीक है थाईलैंड के लिए जोर लगा दो। मिलेंगे गोवा के अंदर, ये वादा आपसे है, मिलेंगे थाईलैंड के अंदर, ये वादा आपसे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़, AWPL इन्वेस्टर, मोटिवेशनल बिजनेस कोच। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको लेके आ रहा हूं, क्योंकि ड्रीम तो पूरा करना है, और आप करना भी है और आपका करवाना भी है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस प्यार देने के लिए। थैंक यू।